वाईएम न्यूज़ एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। अब प्रतिदिन की तरह हर रोज सुबह आज गुरुवार 8 जून 2023 साथियों, हरियाणा सरकार आज के 8 बड़े धमाके, हरियाणा फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, मौसम, राजनीति, हरियाणा सरकार के बड़े बड़े आदेश, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, वो सबसे पहले सबसे तेज सटीक में विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। तो दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, हमारे साथ जरूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वरना साथियों वाईएम योजना हरियाणा टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, मेरा फोटो जिस ग्रुप में आप उस ग्रुप में जुड़ जाना है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, ये पड़ेगी कसूती गर्मी, जुलाई तक इंतजार कराएगा मानसून। प्रचंड हुआ चक्रवात, मानसून पर डाल रहा असर, 150 किलोमीटर की गति से पड़ सकता है चक्रवात। हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 जून से 15 जून तक कसूती गर्मी पड़ने के आसार। अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर गर्मी में गर्मी देखने को नहीं मिली थी। साथियों, पाकिस्तान की ओर से बढ़े तूफान ने मानसून का रास्ता खोला। कल संपूर्ण भारत का जो बारिश वर्षा का जो द्वार है, मानसून का जिसे द्वार चेरापूंजी केरला कहा जाता है, वहाँ इस बार जो बारिश पहुँचने के आसार हैं, इसके द्वार वो कर दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है मानसून ने तूफान जो आया है, बड़े तूफान ने उसका रास्ता खोल दिया है। अरब सागर से अच्छी खबर, तूफान से भारत में कोई नुकसान नहीं। मानसून अगर मानसून अपने समय पर आ जाता, 5 जून को केरला के जरिए हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाता, तो देश के अब तक 35% हिस्सों में छा जाता, 35% हिस्सों में अब तक बारिश हो जाती। तो साथियों, अब की बार लेट चल रहा है मानसून, लेकिन लेट चल रहा है तो बारिश ठीक ठाक ही होगी, घबराने वाली बात नहीं है। अब सरकारी समय सीमा पर सहमत हुए पहलवान। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच 5 घंटे की 3 दौर की बैठकें चली, जिसमें इन सभी मुद्दों पर सहमति बनी। कुश्ती संघ के चुनाव 30 जून तक कराए जाएंगे। कुश्ती संघ में आंतरिक शिकायत कमेटी बनेगी, अध्यक्ष इसकी कोई महिला होगी। बृजभूषण का परिवार व उनका कोई भी रिश्तेदार चुनाव ना लड़े। महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा मिले। जिन अखाड़ों पर बैन लगाता मुकदमा दर्ज हुआ था, उन अखाड़ों को जो है वो किया जाए। तो साथियों, ये 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। 16 जून तक जो है उसको लेकर जो है 15 जून को चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। उसके बाद जो है बृजभूषण पर आरोप का जेल में उसको गिरफ्तार करना ना करना, फिर मामला उन पर टिकेगा। चढ़ूनी समेत 9 किसान नेता जेल भेजे, 70 पर केस दर्ज। 14 जिलों में प्रदर्शन, 5 टोल फ्री कराए। टिके तो बोले, जहां किसानों ने खाई लाठी वहीं से आंदोलन। चढ़ूनी का संदेश, मेरी रिहाई नहीं, एमएसपी मांगे किसान। सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान। प्रदर्शन के दूसरे दिन 52 लोग हिरासत में। साथियों, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हाईवर पर फूटा किसानों को गुस्सा, 14 जिलों में 24 जगह घंटों लगाया जाम। गारौंडा टोल प्लाजा हो, हिसार में रामायण टोल प्लाजा हो, या फिर हिसाबाद में धरना रहा हो। साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को अच्छी खबर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्र सरकार ने जो है सूरजमुखी और खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया है। 143 रुपये जो है धान की एमएसपी हो गई है। 143 रुपये एमएसपी धान की बढ़ाई गई है। अब 8183 रुपये प्रति क्विंटल जो है धान बिकेगा। गुरुग्राम में जो है मेट्रो का विस्तार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5450 करोड़ रुपए की राशि गुरुग्राम मेट्रो के लिए मंजूर कर दी है, और ये संपूर्ण जो गुरुग्राम है उसके अंदर मेट्रो लाइक दिल्ली की तरह जो है घूम जाएगी। 27 स्टेशन होंगे, 28.5 किलोमीटर की दूरी इस लाइन की होगी। साथियों, एमएसपी पूरा का पूरा जैसे ये आप देख रहे हैं, तो प्रति क्विंटल जितना बढ़ाया गया है। आगे चलते हैं। हरियाणा शुगर फेड के चेयरमैन और जननायक जनता पार्टी के शाहबाद से विधायक रामकरण काला ने इस मुद्दे को लेकर, सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर, जब कल शाहबाद में इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला था इस आंदोलन का, तो उसके विरोध में शुगर फेड को जो चेयरमैन का जो वो है पद है,
वो छोड़ने का ऐलान कर दिया, उसका इस्तीफा देने का वो कर दिया। उन्होंने कहा मेरे शाहबाद में लाठीचार्ज क्यों किया गया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से कहा कि हमारी इस सरकार में कोई नहीं चल रही है, आप भी कुछ देखिए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए। तो साथियों, हैपेड सूरजमुखी यहाँ बनवारी लाल इस पर आए तो बनवारी लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो है असहज बनवारी लाल को इन्होंने कर दिया था, कैबिनेट मंत्री थे वहाँ, वो उसके तर्क में वो दे रहे थे बनवारी लाल, और इन्होंने तुरंत वहाँ जो है जोरदार खिलाफत तो किसानों के समर्थन में जोरदार बोले। अगली खबर की ओर चलते हैं। जनसंवाद पोर्टल पर बीपीएल राशन कार्ड, फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड या जितनी भी जो आपने शिकायत ग्रीवेंस लगाई थी, या आपका बीपीएल नहीं बना तो, या फिर आपने फैमिली आईडी इनकम कम करने के लिए लगाई थी, फैमिली आईडी वेरिफिकेशन के लिए लगाई थी, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपने लगाई थी, तो साथियों वो जो हैं वो सभी क्रीड विभाग और फैमिली आईडी विभागों को डाल दी गई हैं। जल्द ही इनका जो है समाधान होगा और आप सभी को खुशखबरी मिलेगी। तो साथियों, ये कल चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की थी। हुड्डा सिटी सेंटर में गुरुग्राम से साइबर सिटी तक मेट्रो लाइन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी गई है। साथियों, ये सरकार न किसान की है, न जवान की है, न पहलवान की है, ये सिर्फ और सिर्फ धनवान की है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और भाई जो है ये अपने दिग्गी भाई का मुझे बड़ा इंतजार रहता है, दिग्गी भाई कब आए, दिग्गी भाई जब भी दिग्विजय भाई आते हैं पूरे हरियाणा में धूम मचा देते हैं। मैं तो चाहता हूँ भाई दिग्विजय से मेरा संपर्क हो जाए तो अपना अच्छा वो सिस्टम बैठ जाए, क्योंकि दिग्विजय भाई करते हैं धमाका, और बड़ा जो है बिल्कुल परमाणु ही डालने में मशहूर है दिग्विजय सिंह चौटाला जी। अभी थोड़े जब गठबंधन को लेकर थे तो पता नहीं दिग्विजय भाई को स्पेशल दुष्यंत भाई ने बोला होगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब ने बोला होगा कि भाई थोड़ा तू ज़्यादा परमाणु मत डालना, वो मत डालना, थोड़ा शांति से ही काम लेना है। अभी तो आपा को बोला होगा, वरना दिग्विजय सिंह चौटाला जी कहाँ रुकने वाले हैं, बिल्कुल ठेठ अंदाज में करते हैं। उनकी आक्रामकता जो है प्रदेश की जनता को पसंद आती है। दुष्यंत को यहाँ पहुँचाने में बहुत बड़ा जो योगदान रहा है, लगभग दिग्विजय चौटाला का रहा है, त्याग वो देते आ रहे हैं। तो साथियों, ये आप देखें काम मेरे चाचा अभय सिंह चौटाला का व्यक्तिगत और शब्दावली, ये इन्होंने कहा था, जो अर्जुन सिंह चौटाला है अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो चमगादड़ जैसे हैं, दुष्यंत और दिग्विजय जो है जननायक जनता पार्टी, ये चमगादड़ जैसी है। चमगादड़ एक बार जहाँ चिपक जाता है वहाँ चाहे आप गर्म चिपटे उसके लगा लो, वो चमगादड़ जो वहाँ से हटता नहीं है। तो उसी तरह ये भी जो है चिपके हुए हैं, अगर इनके गर्म चिपटे लगा लो जब भी ये सरकार को छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने घनघोर बेइज्जती चौटाला परिवार की करवा रखी है, और घनघोर बेइज्जती इनकी भारतीय जनता पार्टी अब प्रतिदिन ये वास्तविकता है। अर्जुन चौटाला ने सही कहा है, बेइज्जती होने में कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है। इनको तो बिल्कुल कह दिया है, अरे निकलिए, तुम निकल क्यों नहीं रहे, भाजपा चाहती है जहाँ आज ही निकल जाए। अब संजीव बालियान जी हैं, कल आए थे, आज की प्रिंट मीडिया में उनका बयान प्रकाशित हुआ है। केंद्रीय कृषि मत्स्य व डेयरी उद्योग मंत्रालय उनके पास है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा तो इनके सरकार चलाने का गठबंधन था, इनसे कोई उनका चुनाव का गठबंधन ना है ना रहने वाला, ना हम करेंगे, हमें तो नहीं करना, इनके साथ गठबंधन चाहिए ही नहीं। तो इधर ही प्रभारी भी बिल्कुल आग बबूला हुआ बैठे हैं, वो आग का गोला, वो भी जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे तब भी बड़े बड़े मशहूर लंबे छक्के वो भी मारते थे। दिग्विजय सिंह चौटाला एक सीमा में करते हैं, उस सीमा से बाहर निकल कर छक्के मारते हैं, तो वो उनका जो है छक्का मारने उनको मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री वो विप्लव देव को बना दिया। तो हो सकता है ये गठबंधन तुड़वाना वो हाईकमान ने भी सोच समझ के भेज जाओ, विप्लव को हरियाणा का प्रभारी बना देते हैं। तो साथियों, यहाँ दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि भाई वो जो है मेरे भाई करण और अर्जुन कोहिनूर के हीरे हैं, और मैं उन भाइयों को शुभकामना देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे तो इस बात का वो है कि मेरे इन दोनों भाइयों पर चाचा अभय सिंह चौटाला के जो राजनीतिक जो पद चिन्ह है, जो उनकी वो थी, वो पूरी की पूरी इन दोनों भाइयों पर भी आ गई है। अभय सिंह चौटाला गुंडागर्दी करते थे, अभय सिंह चौटाला लूट खसोट करते थे, अभद्र व्यवहार करते थे, भद्दी शब्दों का इस्तेमाल करते थे, तो मेरे भाइयों पर भी उनका पूरा असर हो गया, ये दिग्विजय चौटाला ने कहा है। तो साथियों, भाजपा की मजबूरी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री ने कहा सरकार बनाने के लिए समर्थन लेने व देने की बात थी,
गठबंधन की हमारी कोई बात ही नहीं थी। गठबंधन ना हमने कभी इनसे किया है ना करने वाले। हमारा तो समर्थन उन्होंने दिया तो हमने मंत्री बना दिया, उसमें रहा किया है। जजपा जो है फिर बैकफुट पर आ गई है। कल तो जैसे विप्लव देव का बयान आया था, एहसान में हमारा समर्थन नहीं दिया है, हमने मंत्री भी इनके बनाए हैं, इनको चेयरमैनियाँ दी हैं, डिप्टी उसको बनाया है, तो एहसान थोड़ी ना कराया हमें समर्थन देकर। तो फिर जो है ये कैंची बांगड़े जी हैं, निशान सिंह जी हैं, वो बड़े अटैकिंग मोड में आ गए थे, लेकिन अब वो फिर दोबारा से नॉर्मल हो गए हैं। तो यहाँ बीजेपी ने साफ कह दिया है अगर मगर कुछ नहीं है भाई। जींद से आम आदमी पार्टी आज जो है लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी। आज से जो है जींद के अंदर वो होने जा रहा है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।